हेलो दोस्तों, तो क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम कंसिस्टेंसी से लगे होंगे एग्ज़ाम में। और इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप जीके के 100 क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले 4 पार्ट करा दिए हैं, जिसमें भी इसमें 100-100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और ये हमारा चौथा पार्ट है। इसमें भी मैंने 100 क्वेश्चन टॉप जीके के प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिसमें मोस्ट एग्ज़ाम लेवल वाले वैल्युएबल क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था? तो हर्यक वंश का कौन-सा शासक है जिसे क्या कुड़िक नाम से जाना जाता था? तो हमारा वो अजातशत्रु था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु को कुड़िक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन-कौन से 3 वंश शामिल थे? तो हमारा ऑप्शन ए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों वंश क्या थे? शामिल थे। कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों वंश शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी? तो अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी हमसे पूछ रहा है, तो इसे हमारा राइट आंसर होगा सी, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा साष्टांग प्रणाम और पाबोस सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की थी? तो कौन सा सुल्तान था जिसने क्या साष्टांग प्रणाम प्रणाम करना और सुल्तान के पैर चूमना ये प्रथा शुरू किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो बलबन। बलबन जो शासक था उसने क्या किया था, ये दोनों नियम लागू कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस प्रसिद्ध युद्ध में हराकर दिल्ली दिल्ली पर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हमारा कन्नौज बीलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था, उसने ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या कर दिया था, प्रसिद्ध युद्ध में हराकर दिल्ली पर सूरी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन सूरत विभाजन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी? तो हमारा सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में क्या कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, जो सूरत का अधिवेशन हो रहा था सूरत विभाजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में कहां से शुरू किया था? तो चंपारण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे पहले से ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन ड्राइच इन प्रोविंस लागू किया गया था? तो कौन सा जो था द्वैत द्वैत शासन के दौरान ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा ये क्या लागू किए थे इन्होंने? तो हमारा 8 का जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान वर्ष 1919 में ये अधिनियम द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर अनुच्छेद जो 17 है, वो अस्पृश्यता सुनिश्चित करता है और अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का? तो हमारा 20 द राइट आंसर है। 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो 20 द राइट आंसर। भाग 3 को हमारा क्या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़कर किसी भी क्वेश्चन का से जानकारी रिलेटेड आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो, आप वहां से हमसे जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। भाई वीडियो तो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर क्वालिटी अच्छी हो, क्वेश्चन की अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जिससे क्या होता है, हमारी यूट्यूब पर जो पढ़ाने की वो रीच होती है वो बढ़ जाती है, और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो आप आई होप समझ रहे होंगे, इतनी मेहनत परिश्रम कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। सदन की बैठक बुलाने के लिए आवश्यक कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? तो हमारा 1/10 का 10वां भाग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हमारा राष्ट्रपति के विरुद्ध जो चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, वो आर्टिकल्स में दी गई है। कौन से आर्टिकल्स में दी गई है हमसे ये पूछ रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में दिया गया है कि हम क्या राष्ट्रपति के भी विरुद्ध हम महाभियोग चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में सांसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा भारतीय संविधान में सांसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी ब्रिटेन इज द राइट आंसर। ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है? तो हमारा ए इज द राइट आंसर। सुपीरियर झील जो है पूरे विश्व की सबसे मीठे पानी का झील है, और ये क्या उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो भारत और जो क्या है श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि का नाम है, वो हमारा 20 द राइट पाक जल संधि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से जानने वाला नदी हमारा कौन सा है, जिसे क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है हमसे पूछ रहा है। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी हमारा क्या है, सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
जोजिला दर्रा भारत के किस क्षेत्र को आपस में जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा हमारा लेह और श्रीनगर को एक दूसरे से आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सा मिट्टी काली मिट्टी कहाँ किस राज्य में पाई जाती है, जो कपास के लिए क्या है बहुत ही सर्वोत्तम है? तो इस 18 का हमारा राइट आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो बैंकिंग से रिलेटेड जो क्या एक्ट पारित किया गया था, नियम अधिनियम बनाया गया था, वो हमारा वर्ष 1949 में बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के किस राज्य में सतरिया शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो भारत के किस राज्य में जो सतरिया शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, वो हमारा 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। असम में हुआ था। असम में कौन सा सतरिया नृत्य स्टार्ट हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्रसिद्ध जल्लीकट्टू उत्सव भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है? तो जल्लीकट्टू उत्सव जो कि भारत में पोंगल त्योहार के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है, वो हमारा तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में क्या आयोजित किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, जहां प्राचीन गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला था? तो हमारा जो गोदीवाड़ा डॉकयार्ड हमारा मिला था हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल से, उस जो कि लोथल है, हमारा लोथल किस नदी पर हमसे बसा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर। भोगवा नदी पर बसा है लोथल, हमारा भोगवा नदी पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपागुप्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपागुप्त ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 का भी हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गुप्त वंश के किस शासनकाल ने कविराज की उपाधि धारण की थी और जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो हमारा आई होप आप इसका जाने जाएंगे। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कई कई सेशन में कई क्लासेस में आपको ये बताया था कि क्या इसे कविराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि इसे वीणा और वाद्य से बहुत ही लगाव और प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन जो किया था दिल्ली सल्तनत के किस वंश, कौन सा वंश था जिसने बहुत ही कम शासन किया था? तो 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। खिलजी वंश, खिलजी जो वंश था सबसे कम समय के लिए ही शासकता में आया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अकबर के शासनकाल में मजहरनमा ऐसा ऐसा वर्ड है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में मजहरनमा की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो मजहरनमा की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो हमारा सी इज द राइट आंसर होगा 1579 1579 ईस्वी में किया गया था मजहरनमा की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था उसमें हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 वर्ष वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर का स्थापना फ्रांसिस्को में किसके द्वारा किया गया था, ये हमसे पूछा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था जिसका पूरे भारत में विरोध हो रहा था या किया जा रहा था? तो 32 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। 1928 में और आया था ये, और इसका पूरा विरोध भारतीय लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो किस देश से प्रेरित हैं संविधान में हमारे? तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, अमेरिका से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो 35 का हमारा राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारा 20 द राइट आंसर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 6 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की का अधिकार किसके पास होता है? तो जो संसद के दोनों सदनों क्या पक्ष और विपक्ष जो होते हैं संयुक्त बैठक कराने के लिए उन्हें बुलाने के लिए अधिकार किसके पास होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो 37 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो 20 द राइट आंसर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों में से पूछ लिया है कि सबसे छोटा सा देश कौन सा है। 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 20 द राइट आंसर वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर होता है। वेटिकन सिटी बहुत ही छोटा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीपीय में स्थित है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो एंडीज की श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो हमसे पूछ रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर दक्षिण अमेरिका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो भारत को क्या 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और ये मेरे 7 राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऐसे छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों से ऐसे होकर क्या गुजरती है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हमारा भारत का जो कुंचिकल जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? तो 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 20 द राइट कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? टाइगरों के लिए जो प्रसिद्ध है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा किस राज्य में स्थित हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 20 द राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही रॉयल टाइगर है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो 20 द राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ऑप्शन 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण प्रदान करता है? तो नाबार्ड का हमारा क्या पूर्ण रूप क्या है हमसे फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेगुलर डेवलपमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन को कर एकदम आनंद मिल रहा होगा क्योंकि मैं टॉप लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव लेवल से। तो आपके भाई को सपोर्ट दीजिए और वीडियो को ज्यादा से दोस्तों में अपने शेयर कीजिए जिससे हमारी क्या रीच बढ़ सके यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है चिराव या बांस नृत्य है? तो चिराव या बांस नृत्य भारत का कौन सा किस राज्य का नृत्य है? तो हमसे पूछ रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिजोरम का जो ये नृत्य है कौन सा नृत्य बांस नृत्य या शेराव नृत्य ये मिजोरम का प्रमुख नृत्य है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्या जस्टिस है उसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं कितने जज होते हैं हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर 15 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो हमें दिया जाता है वो कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो जो सूर्य का मंदिर कोणार्क मंदिर जो है वो किस शासक ने करवाया था ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो 20 द राइट आंसर पूर्वी गंग वंश ने करवाया था जिसका वो क्या शासक था नरसिंह देव प्रथम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भारत की संसद में शून्यकाल 0 आवर्स की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो हमारा शून्यकाल की अवधि जो हो सकती है भारत में वो कितने समय तक हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा 1 घंटा ऑप्शन 20 द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो हमारा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें मतदान को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 61वां संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या आर्टिकल्स के तहत हमारा ये चेंज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 गुप्त काल की प्रसिद्ध अधिकारी भाषा कौन सी थी जिसमें अधिकांश अधिकांश साहित्य लिखा गया था? तो हमारा संस्कृत भाषा थी। गुप्त काल की प्रसिद्ध अधिकारी भाषा संस्कृत भाषा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था किसने जीता था जिससे भारत में मुस्लिम शासक की नींव पड़ी थी? तो हमारा 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 द राइट आंसर मोहम्मद गौरी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई है हमसे पूछ रहा है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 20 द राइट तुर्की चगताई लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 प्रसिद्ध दीन ए इलाही की सदस्यता स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? तो प्रसिद्ध दीन ए इलाही की जो सदस्यता ग्रहण करने वाला एकमात्र हिंदू जो था हमारा वो कौन था? बीरबल थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? तो अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव जो रखी थी वो किस सूफी ने रखी थी हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द मियान मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 सहायक संधि की नीति का व्यापक प्रयोग किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था?
तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड वेलेजली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, जहां उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। तो सरदार की उपाधि कहां पर मिली थी, जिसने क्या बरनौली सत्याग्रह किया था। तो 57 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो सी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 1919 के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा 58 का जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो हमारा 59 का जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, 1942 में ये आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सॉरी दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमारे कौन थे। तो हमारा इज द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज के जो अध्यक्ष थे हमारे कौन थे, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो हमारा 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के तहत हमारा क्या विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो कौन से आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति को ही क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो कौन से आर्टिकल्स है। 63 का जो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 123 आर्टिकल्स 123 के तहत हम राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किस उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पास भारत में सबसे अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार है। तो हमारा 64 का राइट आंसर होगा वो सी, गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास सबसे अधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था। तो भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी किस वर्ष लगाया गया था। तो 65 का राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, कभी नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो पूरे विश्व की बोल रहा है सबसे लंबी नदी, सभी लोग जानते हो कि नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो जो पनामा हमारा नहर है वो किन दो महासागरों को एक दूसरे में क्या करती है, आपस में जोड़ती है। तो हमारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरतम बिंदु नॉर्थर्नेस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा पूछ रहा है भारत का। तो 68 का जो राइट आंसर होगा बी, इंदिरा कॉल जो हमारा है सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है, हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध चिल्का झील, चिल्का लेक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है 69 का वो बी इज द राइट आंसर होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सबसे पुराना चालू परमाणु ऊर्जा केंद्र न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है। तो 70 का राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, तारापुरा महाराष्ट्र में जो स्थित है वो सबसे पुराना चालू परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है 71 का वो सी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा जो राज्य है हमारा बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में श्वेत क्रांति जो व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से संबंधित है का संबंध किसके उत्पादन से था। दूध है। देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो हमारा किसके सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर क्या किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रसिद्ध लोसांग त्योहार, लोसांग फेस्टिवल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो लोसांग हमारा त्योहार मनाया जाता है वो भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध और प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। तो जो भरतनाट्यम है हमारा तमिलनाडु का प्रसिद्ध और शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कालिदास किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि और नवरत्नों में से एक माने जाते थे। तो हमारा 77 का जो राइट आंसर सी द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये क्या थे, कवि थे और इन्हें नवरत्नों में से एक माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कहानियों को दर्शाता है। तो हमारा 78 का जो राइट आंसर है 20 द राइट आंसर, बौद्ध धर्म जातक कथाओं के बारे में ये हमें बताता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन को करके एकदम मोटिवेशन फील हो रहा होगा और आपके अंदर भी जोश और जुनून बढ़ जा रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79,
गीत गोविंद के रचयिता कौन थे जो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो कौन थे जो कि लक्ष्मण सेन के दरबारी थे? 79 का जो राइट आंसर इज द राइट आंसर, जयदेव इज द राइट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन एकदम मजे से एकदम मक्खन से समझ में आ रहे होंगे। 80 का देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था जिसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी? तो 80 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 20 द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था हमारा क्या था 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? तो हमारा 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए द राइट आंसर, हरियर और बुक्का के द्वारा क्या किया गया था? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गया था, क्या गया था इन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर जो कि एक प्रकार का टैक्स था, उसे किस वर्ष अकबर ने पूरी तरह से क्या कर दिया था? उसे समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा 82 का राइट आंसर 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में 1564 में हमारा क्या कर दिया गया था? रजिया जो कर था, जजिया कर सॉरी दोस्तों, इसको पूरी तरह से क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था और जिन्हें जहांगीर ने मृत्यु दंड भी दिया था? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में किसने लागू की थी? तो 85 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध गोदान और गबन उपन्यासों के लेखक कौन है जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद द राइट आंसर है। गोदान और गबन, सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, इन सभी प्रमुख कृतियों को लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हमारे थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में कहाँ की गई थी? तो हमारा 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 द राइट आंसर, ढाका में की गई थी, बांग्लादेश के राजधानी ढाका में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वो लौटा दिया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने 1922 में किस बड़े आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 90 का जो राइट आंसर होगा 20 राइट आंसर, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? वो स्थगित कर दिया गया था, वो वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे जो एडवाइजर थे संविधान के, वो हमारा कौन थे ये पूछा? तो 91 का राइट आंसर होगा सी, सर बी एन राव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। संसद के ऊपरी सदन अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है जिसके सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं? चलिए 92 का जो हमारा राइट आंसर है, देखिए आप लोग क्या बता रहे हैं, इसका राइट आंसर राज्यसभा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध मुख्य रूप से किस देश से लिया गया था? तो जो 93 का हमारा राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, वो जर्मनी देश से लिया गया था, वेइमर संविधान के तहत यह हमारा लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल्स है वो क्या महान्यायवादी ही से संबंधित है? तो हमारा 94 का जो राइट आंसर है वो भी अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी से संबंधित है। आई होप आप बहुत ही मजे से इन सभी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना हमारा कृष्ण नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत का जो राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है? NH 44 मेरा ख्याल से राइट आंसर इसका होगा। चलिए आई होप हाँ यही राइट आंसर है, NH 44 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, जो कि ये हमारा पार्ट 4 था। तो देख लेते हैं ये क्या 100वां क्वेश्चन क्या है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष ऐतिहासिक समझौते के तहत हुई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत ये क्या हुआ था हमारा IMF और विश्व वर्ल्ड बैंक के ऐतिहासिक समझौते के तहत ही यह हुआ था। चलिए आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और